गुरु प्यारी साध संगत जी, रूहानी मार्ग में आप सभी का स्वागत है जी। साध संगत जी, आज हम बात करेंगे कि हम क्या करें कि सुबह उठते ही हमारा मन भजन सुमरन के लिए तैयार रहे जी। तो चलिए हम चलते अपनी वाणी की ओर। साध संगत जी, आप जी यदि यहाँ चाहते हैं कि हम सुबह उठकर अमृत वेले और हमारा मन बिल्कुल एकाग्र होकर भजन सिमरन में लग जाएं, तो उसके लिए आप जी को यह बातें ध्यान रखना होगा जो कि हम आप जी को बताने जा रहे हैं जी। तो साध संगत जी, पहला तो यह अपना एक विचार है कि हमें सुबह से शाम तक जो भी हम काम करें उसके साथ हमारे मन में गुरु का चिंतन और सुमरन का जो हमें दिया है उसका चिंतन हमारे मन और दिमाग में चलता ही रहना चाहिए जी। इससे क्या होगा कि हमारा जो मन है वो संसार में ना भटकते हुए उस कुल मालिक के चरणों में लगा रहेगा जी। और दूसरी अगर हम बात करें तो वहाँ है, जब आप शाम का भोजन करने बैठे तो यह सोचकर बैठे कि मुझे भजन सिमरन में बैठना है और भजन सिमरन भी करना है। उसके लिए आपको करना होगा कि आप जो शाम का भोजन करें वह हल्का करें और ना के बराबर करें। इससे आपको भजन सिमरन में बैठने का अच्छा अवसर प्राप्त होगा जी। और आप देखेंगे कि आप खुद को हल्का महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम अधिक भोजन कर लेते हैं तो और भजन बंदगी पे बैठते हैं तो उस अधिक वरिष्ठ भोजन के कारण हमारे जल्दी नींद आ जाती है जी। और वह नींद हमें भजन सुमरन में बाधा डालती है जी। हम भजन सुमरन नहीं बैठ सकते जी। तो आप जी को यहाँ बताना चाहते हैं कि जो तीसरा हमारा मुख्य उद्देश्य है वहाँ है कि हमें सोने से पहले कुछ वक्त भजन सुमरन में ज़रूर देना है जी। आप जी अगर भजन सुमरन को करेंगे सोने से पहले तो आप जी पाएंगे कि हम सुबह अमृत वेले अपने आप से उठकर और हमारा मन बिल्कुल शांत रहता है, एकाग्र रहता है और हम सुबह बिल्कुल सवेरे आप मानिएगा कि अमृत वेले उठकर बिल्कुल आपका जो मन है वहाँ एक तरोताज़ा रहता है और वहाँ भजन सुमरन के लिए उत्सुक आप पाओगे उसे। आप देखोगे कि यह मन की इच्छा अंदर से जागृत हो जाएगी कि मुझे भजन सुमरन करना है, उठना है। मतलब उसके अंदर ऐसी लज्जत आने लगेगी, ऐसा रस आने लगेगा वह अमृत वेले का कि वह खुद अपने आप से आपको उठाएगा और कहेगा कि भजन सुमरन पर बैठना है। उस कुल मालिक की दया इतनी हो जाएगी कि आप चाहकर भी उसे रोक नहीं पाओगे। और यहाँ देखिए, एक दिन की अवस्था नहीं, आपको इसके लिए नित्य नेम से अभ्यास जरूर करना है जी। और वहाँ कुल मालिक तो हमेशा अमृत वेले हमें दर्शन और उसकी कृपा देने आता है, लेकिन हम ही है कि सोए रहते हैं। आप जी कुछ समय के लिए एक बार करके जरूर देखिएगा जी। फिर अपने आप से हम मन को इतनी लज्जत आने लगेगी कि वहाँ उसका रस लिए बिना रुक ही नहीं पाएगा और वह खुद सुमरन करने लग जाएगा जी। क्योंकि वह तो अमृत ऐसा है कि जिसको एक बार किसी इंसान ने अगर चख भी लिया तो भाई साहब वह जिंदगी भर के लिए उस स्वाद को नहीं भूल सकता। तो आप जी के चरणों में विनती की जाती है जी कि आप जी अमृत वेले उठकर नित्य नेम से भजन सुमरन जरूर करें जी। और सोने से पहले भी उस मालिक को याद करते हुए, उसके सुमरन करते हुए अपने आप को निद्रा अवस्था में कर ले जी। जिससे आप देखेंगे कि आपके नींद में भी सुमरन चलता रहेगा और सुबह आप उठोगे तो भी सुमरन की अवस्था में ही उठोगे और बहुत जल्दी आपका मन शांत होकर उस शब्द धुन को सुनने लग जाएगा जी। आप जी के चरणों में विनती की जाती है कि आप एक बार सुमरन को समय देकर जरूर देखें जी। और सुमरन को समय देने के बाद भजन पर भी बैठना बहुत ज़रूरी है जी। क्योंकि अगर हम सुमरन के बाद भजन पर नहीं बैठते हैं तो हमें शब्द धुन तो सुना ही नहीं देगी। और जो सबसे बड़ा हमारा काम है जो कि है शब्द धुन सुनना। अगर हमने शब्द धुन सुनी ही नहीं तो हमारी आवागमन से मुक्ति नहीं होगी, हमारे कर्म नहीं कटेंगे। अगर कर्म कोई काटेगा तो वो है शब्द धुन। इसलिए आप जी को सुमरन करते रहना है। सुमरन करेंगे तो मन शांत रहेगा और बहुत जल्दी हम भजन में बैठ सकते हो, ध्यान लगाकर उस ईश्वर के घर से आ रही उस दिव्य ध्वनि को सुन सकते हैं जी। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया। सदगुरु आप सभी पर मेहर बनाए रखे जी। धन्यवाद।